आज स्टूडेंट्स हम आपके सामने चैप्टर 1 सीक्वेंस, ठीक है ना, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 13 पार्ट लेके आए, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में सीक्वेंस चैप्टर है, उसका ये 13 पार्ट लेके आए। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करवाएंगे और एक दो पार्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करवाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आगरा यूनिवर्सिटी में ये 2017-18 में 19 में सॉरी पूछी गई है, और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम पूछी गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n पावर 3 और इस होल पर पावर 1/n है, ठीक है ना, और इक्वल टू 27। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले ली है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या बताया था कि ये जो आपका पार्ट है इसको हम an कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? an। तो यहाँ पे an इक्वल टू कितना मेरे पास आ जाएगा? लेट an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3, और इसको हमने नंबर 1 डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा कॉसिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहता है कि हमें हर हालत में an प्लस 1 अपॉन an का रेशियो लाना होता है, ठीक है ना। तो an मेरे पास है, an प्लस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें n की प्लेस पर n प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो नाउ रिप्लेस n प्लस 1 in place of n. Replace n plus 1 in place of n in equation 1 students। तो क्या हो जाएगा? an plus 1 इक्वल्स टू जहाँ पर n लिखा है वहाँ n plus 1 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3n प्लस 1 स्टूडेंट्स और अपॉन फैक्टोरियल n, तो यहाँ फैक्टोरियल n प्लस 1 और टू दी पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इम्प्लाइज an प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 3n प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन नीचे कितना स्टूडेंट्स? फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर 3, इसको हमने नंबर 2 डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1, और डिवाइड करने के बाद हम इसको बना के लाएंगे बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1, बाई डिवाइडिंग 2 बाई 1 स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा? हमें डिवाइड करेंगे तो इम्प्लाइज an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू an प्लस 1 की वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल 3n प्लस 3 और अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 टू दी पावर 3, और देखो डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर आपको चला जाएगा फैक्टोरियल n की पावर 3 और अपॉन नीचे स्टूडेंट्स आ जाएगा फैक्टोरियल 3n, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे तो इम्प्लाइज an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू, ये फैक्टोरियल n का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस 1, और आगे निकालना होता है n माइनस 1, फिर बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स n माइनस 2। इस तरीके से हम इसको निकालते चले जाते हैं, इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3n प्लस 3 और अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3n प्लस 3 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद 3n प्लस 3 माइनस 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद फैक्टोरियल 3n प्लस 3 माइनस 3 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ तक ले आए। और उसके बाद कितना स्टूडेंट्स? फैक्टोरियल n की पावर 3 और अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? अपॉन आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n प्लस 1 रेज टू 3 और इनटू फैक्टोरियल 3n, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये वाले पार्ट आपके स्टूडेंट्स देखो ध्यान से,
3 से 3 कट जाएगा आपका स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 3n प्लस 3 है आपका, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो 3n प्लस 3, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ -1 करेंगे तो आ जाएगा 3n प्लस 2, यहाँ पे -2 करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 3n प्लस 1, और यहाँ पे केवल बचेगा स्टूडेंट्स फैक्टोरियल 3n और इनटू फैक्टोरियल n की पावर 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में आपका आ जाएगा, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n प्लस 1 की पावर 3 और फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनको हमारे पास यहाँ क्या बचेगा फैक्टोरियल 3n नीचे, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3n नीचे आपका आ गया ये एज इट इज, ठीक है ना। इसको भी हम ओपन करके पावर 3 लगी हुई, तो मेरे अंदर में इसको खोल दिया तो n प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये फैक्टोरियल 3n से फैक्टोरियल 3n कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये -1 और +1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब कितना बचा यहाँ पर, ये मेरे पास बचा इम्प्लाइज an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू, कितना बचा यहाँ पे स्टूडेंट्स 3n प्लस 3 और 3n प्लस 2 और 3n प्लस 1, और इनटू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ कितना बचा फैक्टोरियल n की पावर 3, और अपॉन में स्टूडेंट्स कितना बचा यहाँ n प्लस 1 की पावर 3, और यहाँ पे बचा फैक्टोरियल n की पावर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स ये फैक्टोरियल n की पावर 3 से फैक्टोरियल n की पावर 3 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास क्या बचा इम्प्लाइज an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 3n कॉमन है, 3n को हमने बाहर निकाल लिया स्टूडेंट, तो 1 प्लस 3 अपॉन 3n बचा, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट 3n बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन 3n बचा, और यहाँ पे 3n बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3n, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऊपर कुछ पार्ट बचा नहीं है, बस ये बचा हुआ है, और नीचे मेरे पास कितना बचा है n प्लस 1 की पावर 3, तो n प्लस 1 की पावर 3 में से स्टूडेंट्स हम बाहर निकालेंगे, देखिए किस तरीके से निकालेंगे, n को बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n, और इस पर पावर लगा देंगे हम 3, ठीक है ना। अब आगे यहाँ चलते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an, और ये प्लस टू कितना आ जाएगा, देखिए 3n, ये आपके जो फैक्टर है 3n, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके मल्टीप्लाई कर दो तो 27n क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27n क्यूब, और अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 अपॉन 3n, और फिर कितना बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन 3n, और फिर कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3n, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास होल क्यूब, इसको खोलेंगे तो ये n का क्यूब बिल्कुल बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 3, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मेरे पास फाइनली क्या आया यहाँ पर an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू 27, और इनको कितना आ गया स्टूडेंट 1 प्लस 3 अपॉन 3n, 3 से 3 ये कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3n, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3n, ठीक है ना। और नीचे कितना बचा मेरे पास स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 3, ये हमारे पास आ गया an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं ध्यान से कि ये आपका जो यहाँ पे पावर 1 माना जाता है, तो इससे ये आप पावर 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के, तो ये आ जाएगा an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू 27, स्टूडेंट्स यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3n, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3n,
और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2। ये हमारे पास फाइनली फैक्टर यहाँ पे बचा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी हम दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। तो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड्स स्टूडेंट्स लेंगे हम इसकी लिमिट। तो क्या आ जाएगा लिमिट लेंगे तो इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट implies लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और an प्लस 1 अपॉन an और ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27 बाहर कर लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट। थोड़ा सा समझें इसको, इस तरीके से मैं लिख के दे रहा हूँ दो बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट, ठीक है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3n और इनटू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन 3n और नीचे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। अब हम इसकी लिमिट टेकअप करेंगे। आप लिमिट अच्छे से इसको टेकअप कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट टेकअप कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे इसकी, तो कितनी आ जाएगी n की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो 27 और n2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू इनफाइनाइट और उसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू इनफाइनाइट और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट और इसका होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 और यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 और नीचे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 1 प्लस 0। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 27, ठीक है ना, ये आपको चल ही रहा है और इनटू ये 1 यहाँ इसका होल का क्या हो गया वैल्यू 1 ये 27। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स फाइनली यहाँ पे आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू आ गया आपका स्टूडेंट 27। कितना आ गया निकल करके 27। तो देखो ये हमने वैल्यू निकाल ली। नाउ हेंस बाय देयरफॉर बाय कॉची सेकंड थ्योरम, देयरफॉर बाय कॉची सेकंड थ्योरम on limit, therefore by Cauchy's second theorem on limit क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और an की पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्टूडेंट्स क्या होता है an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स l के इक्वल। तो ये हमारी क्या चीज है, ये हमारी l चीज है। क्या चीज कहलाती है लिमिट l। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इम्प्लाइज कितना आ गया, इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं तो इम्प्लाइज कितना आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट 27। अगर 27 आ गया तो हमने an को क्या कंसीडर किया था दिस पार्ट, तो an की जगह में रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और an की वैल्यू कितनी कंसीडर करिए बाई 1 से फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल 3n अपॉन स्टूडेंट्स कितना फैक्टोरियल n की पावर 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n की पावर 3 और इस होल की पावर मेरी कितनी है ये 1 अपॉन n लगा दी इक्वल टू 27। तो ये आपका प्रूव होकर के आ गया रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, एग्जाम में अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी और आपका आगरा यूनिवर्सिटी में भी इसमें पूछा जा चुका है कई बार ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये जो हम आपके सामने आज लेकर के आए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम एक और आपको इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करवाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए
एक प्रॉब्लम हम आपके पास और लेते हैं। प्रूव दैट द सीक्वेंस that the sequence prove that the sequence n square plus 3n plus 5 n square plus 3n plus 5 upon 2n square plus 5n 2n square plus 5n plus 7 converges to 1 by 2 converges to 1 by 2 converges to 1 by 2 स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम है आपकी, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स। प्रूव दैट द सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 कन्वर्जेस टू 1 by 2, यानी कि 1 by 2 पर कन्वर्ज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लेट Sn इक्वल्स टू दिस पार्ट स्टूडेंट्स, Sn इक्वल टू दिस पार्ट कंसिडर करके चलेंगे। क्या है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 और अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 स्टूडेंट्स, ये आपका है। ठीक है ना, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, इसमें n स्क्वायर कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे n स्क्वायर स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ध्यान दें 1 प्लस 3n अपॉन n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, n स्क्वायर बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस कितना आ जाएगा 5n अपॉन n स्क्वायर प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा। यहाँ पे n स्क्वायर निकाला बाहर, यहाँ भी n स्क्वायर बाहर निकाला, दोनों तरफ हमने n स्क्वायर को बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हम थोड़ा देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कुछ कट हो रहे हो तो देखिए n से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ये n स्क्वायर बाहर आ चुके, इसको आप पूरी तरह कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन n और प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 5 अपॉन n और प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये हमने लिमिट लेने लायक एक्सप्रेशन बना लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसकी n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिमिट लेने की सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिमिट लेने लायक बना लेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, आप सबसे पहले इसको लिमिट लेने लायक बनाएंगे और इसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड। नाउ अप्लाई, वी आर नाउ टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड्स स्टूडेंट्स। ठीक है ना, दोनों तरफ हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्टूडेंट्स Sn इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं लिमिट ले रहा हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर, और अपॉन स्टूडेंट्स 2 प्लस 5 अपॉन n प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे लिमिट्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन n प्लस 7 अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
एस एन इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, अप्लाई कर रहे हैं अपने में के अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना है 3 बाई एन की जगह इनफाइनाइट स्टूडेंट्स, फिर प्लस 5 अपॉन एन की जगह इनफाइनाइट स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे भी देख लिया इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 5 अपॉन एन की जगह इनफाइनाइट और प्लस 7 अपॉन एन की जगह इनफाइनाइट स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे हम क्या करेंगे, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बस आप बिल्कुल लाइन पे हैं थोड़े से, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट 0 प्लस 7 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 1/2। द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn equals to कितना आ गया फ्रेंड्स 1/2। तो दिस मीन्स दैट लिमिट n tends to infinite Sn equals to 1/2, or we can say that the sequence n square plus 3n plus 5 upon 2n square plus 5n plus 7 converges to 1/2। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे और हम हमको इसी तरीके के बढ़िया से बढ़िया वीडियोस देने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।